अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से बहुत से लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं ईमेल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए, जो मुझसे ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने कर्ज़ा हासिल कर रखा है यूएई में, किसी भी किस्म का कर्ज़ा है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ा है, उन पर गाड़ी का लोन है, बैंक लोन है, या किसी कारोबार के ऊपर उनके ऊपर कर्ज़ा है या लोन है, तो क्या वो अदा किए बगैर यूएई से जा सकते हैं। इस हवाले से मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की है, मैंने पता चलाया है या पढ़ा है उनके कवानीन को जो कर्ज़े के हवाले से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी असल सूरत हाल क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड हासिल किया है, क्रेडिट कार्ड पर कोई चीज़ ख़रीदी है, और या आपने गाड़ी ख़रीद रखी है, या आपने बैंक से कोई वैसे कर्ज़ा ले रखा है, तो आपको मालूम है कि आपसे उस कर्ज़े के से पहले उसके अगेंस्ट आपसे चेक वसूल किए जाते हैं और वो चेक आप लिख के दे देते हैं, जिसको आप कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। उसके बाद आपको कर्जा मिल जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की सूरत हाल है तो जाहिर है आपके बैंक अकाउंट को देखकर, आपकी नौकरी को देखकर, आपके कारोबार को, आपकी ट्रांजैक्शन को देखकर आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। सूरत हाल ये है कि अगर आप अपने कर्जे की 3 किस्तें नहीं अदा करते तो आपको एक नोटिस आ जाता है, और अगर आपके बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो रकम विड्रॉ कर दी जाती है, ड्रॉ कर दी जाती है। लेकिन अगर आपने गाड़ी का कर्जा ले रखा है तो जाहिर है इस सूरत हाल में भी ऐसा होता है। अब मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। अगर 2 लाख दिरहम से कर्जे की अमाउंट है, 2 लाख या इससे कम है, और आपने कर्ज हासिल कर लिया है, तो ये आपके खिलाफ मुतलका इदारा जो है वो अदालत में जा सकता है, बैंक में जा सकता है कि जी आपकी, अगर बैंक में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो जाहिर है आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस, फौजदारी का मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद क्या होगा, आपसे वो पैसे वसूल किए जाएंगे, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके ऊपर 10 से 15,000 दिरहम तक जुर्माना भी किया जा सकता है। इस पर कैद कोई नहीं है। अलबत्ता आपने कर्जा अदा नहीं किया, कर्ज अदा किए बगैर आप अपने वतन वापस चले गए, चाहे वतन आपका पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई और मुल्क है, आपने कर्ज अदा नहीं किया, आपने जो कर्ज लिया था आपने वहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करवाया और आप वहाँ से अपने मुल्क चले गए, भाग गए कर्ज अदा किए बगैर, या अपने मुल्क वापस चले गए। उस पर होता ये है कि आपके जो मुतलका एड्रेस है उस पर नोटिस आएंगे, आपके बैंक आपको नोटिस भेजेगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नोटिस भेजेगी। होगा क्या, जब वो देखेंगे कि आप उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रहे, आप वो रकम वापस अदा नहीं कर रहे, तो उसके बाद वो मुतलका हुकाम से सेंट्रल बैंक की हदायत की रोशनी में रब्ता करेंगे, और उस रब्ते के नतीजे में होगा ये कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आप पर ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। अगर तो आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और ये सब कुछ आपने कर दिया है, आपने कर्ज अदा नहीं किया, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और आपके खिलाफ ये केस दर्ज हो चुका है, तो फिर आप वो कर्ज अदा किए बगैर यूएई से बाहर नहीं निकल सकते। आपका नाम कंप्यूटर में आ जाएगा, ट्रैवल बैन आप पे लग जाएगा, और जिस वक्त आप जिस भी एयरपोर्ट से अपने मुल्क के लिए रवाना होने की कोशिश करेंगे, आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक आप वो अमाउंट कर्जा वापस अदा नहीं करते। अगर ये 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो फिर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और लेकिन अगर आपका कर्ज आपने देना है, 1-2 किस्तें लेट हैं, इस दौरान आपने वीज़ा कैंसिल करवाया, अपने मुल्क वापस चले गए, तो फिर आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन आप दोबारा यूएई में नहीं आ सकते। आपके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ये तो हो गई कर्जे की सूरत हाल। अब वो लोग जो मुझसे ये कहते हैं कि उन्होंने 25,000 दिरहम का कर्जा देना है, 50,000 दिरहम का कर्जा देना है, उन्होंने चेक दे रखे हैं, उनके खिलाफ केस है, जिनके खिलाफ पहले से केस दर्ज हो चुका है,
وہ آلریڈی ان پر ٹریول بین لگ چکا ہے، وہ UAE سے باہر نہیں جا سکتے جب تک یہ رقم ادا نہ کر دیں، واپس نہ کر دیں۔ جس ادارے سے بھی لی ہے، کسی کار کمپنی سے لی ہے تو اس کو واپس کرنی ہے، کسی بینک سے لی ہے تو اس کو دینی ہے، کسی کریڈٹ کارڈ کے پیسہ ہے تو اس کو دینی ہے، کسی شخص کا ذاتی چیک ہے تو آپ نے اس کو، اگر آپ نے کسی شخص سے قرض لے کے اس کو چیک دیے ہوں گے تو آپ نے اس شخص کو، اس انفرادی حیثیت میں اس شخص کو آپ نے وہ رقم ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کے خلاف کیس درج ہو چکا ہے تو یہ آپ کو ضروری، اگر آپ کے خلاف کیس نہیں ہے، آپ نے رقم لی اور آپ رقم ہتھیا کے بھاگنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ دوبارہ جب تک آپ وہ رقم ادا نہیں کریں گے آپ UAE میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ رقم 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ درہم سے زیادہ ہے تو آپ یقین کریں آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک میں بھی آپ کے خلاف کارروائی اور قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔